Hello guys, welcome to our channel. So if you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. So we start our another video of our SQL query from the table vehicles. Basically आज हम अपनी इस vehicles टेबल में से अपनी इन 5 क्वेरीज को सॉल्व करेंगे और ये क्वेरीज हमारी मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस हैं. इट मीन्स अगर हम लोगों ने SQL को पढ़ लिया है, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं अपनी क्वेरीज में और अपने आउटपुट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम चेक कर सकते हैं इन क्वेरीज की हेल्प से. इट मीन्स ये क्वेरीज हमारी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, प्रैक्टिस पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम अपनी व्हीकल्स टेबल से फैमिलियर होते हैं. बेसिकली हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है व्हीकल टेबल में. जैसे कि हमारे पास है व्हीकल की आईडी, उसके बाद उनका ब्रांड है, उसके बाद उनका मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट है, उनके टाइप यहाँ पर है, ईयर है, प्राइस है और उनकी अवेलेबिलिटी है. इट मींस अवेलेबिलिटी हमारे पास ये शो करती है कि हमारे पास अगर व्हीकल है हमारे पास तो हमने उसको यस में शो किया है, अगर हमारे पास वो व्हीकल नहीं है तो हमने उसको अवेलेबिलिटी में नो शो किया है. तो ये सारे कॉलम्स हमारे मिलके बनाते हैं हमारी व्हीकल्स टेबल. तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट क्वेरी को रीड करती हूँ, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को कि हमें इस क्वेरी में क्या निकालना है अपनी व्हीकल्स टेबल में से, और उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे अपने MySQL वर्कबेंच की विंडो पर. तो सबसे पहले मैं अपनी क्वेरी को रीड करती हूँ. राइट अ क्वेरी टू काउंट हाउ मेनी व्हीकल्स आर अवेलेबल एंड द अवेलेबिलिटी इज यस फ्रॉम द टेबल व्हीकल. बेसिकली जो हमारे पास अवेलेबल वाला कॉलम है उसमें से हमें काउंट करना है, अवेलेबिलिटी को चेक करना है और उसको काउंट करके दिखाना है, वो भी उस वाली अवेलेबिलिटी को जिनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास यस है, यानी उन्हीं को मुझे काउंट करना है. तो मैं कैसे करूंगी अपनी इस क्वेरी को सॉल्व, हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पर. ये हमारी MySQL वर्कबेंच की विंडो है. इससे आप पहले से ही फैमिलियर हैं क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें भी मैंने अपनी इसी विंडो पर सारी क्वेरीज को सॉल्व करके आप लोगों को शो कराया है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जब भी हम लोग डेटाबेस के विंडो को ओपन करते हैं तो हमारा सबसे पहला वर्क होता है कि हम लोग कौन से डेटाबेस को यूज कर रहे हैं. मैं आपको कैप्स में दिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोग इजीली उसको विजिबल कर पाएं. तो मैं लिखूंगी अपने डेटाबेस का नेम, यानी कि मैं यूज करना चाहती हूँ कौन से वाले, मैं कॉलेज डेटाबेस को यूज करना चाहती हूँ. मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी. जैसे ही मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी मेरे पास यहाँ पे एक्शन आउटपुट में विंडो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे मेरे पास ग्रीन टिक शो होगा. इट मीन्स हम लोग अपने कॉलेज डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं और कॉलेज डेटाबेस में कौन सी वाली टेबल पे हम काम करना चाहते हैं, हम लोग अपनी व्हीकल्स टेबल पे काम करना चाहते हैं. तो सेकंड वर्क हमारा होता है कि मैं आपको अपनी व्हीकल्स टेबल को यहाँ पे प्रेजेंट कराऊं. तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हीकल्स. तो मैं यहाँ पे अपनी व्हीकल्स को लिखूंगी और मैं एग्जीक्यूट करूंगी. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास वही सेम टेबल है जो मैंने आप लोगों को PDF में वहां पे शो कराई है. व्हीकल आईडी है, ब्रांड है, मॉडल है, टाइप है, ईयर है, प्राइस है और उनकी अवेलेबिलिटी है. तो हमें खासकर उन वाले व्हीकल आईडी को काउंट करना है जिनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास यस है. मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ. अब हम लोग अपनी जो मेन क्वेरी है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं. मैं लिखूंगी सिलेक्ट काउंट. काउंट बेसिकली हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है. अगर आप लोग एग्रीगेट फंक्शन को बिल्कुल बिगनिंग से स्क्रैच लेवल से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एग्रीगेट फंक्शन की एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है. मैंने उसमें 5 एग्रीगेट फंक्शंस को वहां पे पढ़ाया है बहुत डिटेल वे में. तो आप लोग उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपना एग्रीगेट फंक्शन के टॉपिक को इजीली क्लियर कर सकते हैं. मैं लिखूंगी सिलेक्ट काउंट ऑफ ऑल एज अवेलेबल काउंट, ताकि मेरे पास जो यहाँ पे नया कॉलम क्रिएट होकर के आए वो मेरे पास अवेलेबल काउंट के नाम से आए. और ये सारा काम मैं कौन सी टेबल में से करना चाहती हूँ, मैं अपनी व्हीकल्स टेबल में से मैं सारा वर्क करना चाहती हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाऊंगी अपने कौन से वाले के साथ, मैं अपने वेयर क्लॉज को यूज करूंगी. और उसके बाद अब मुझे फिल्ट्रेशन लगाना है अपने कौन से वाले कॉलम पर, अवेलेबल वाले कॉलम पर. और स्पेशली मुझे उन वाले अवेलेबिलिटी चाहिए जिनकी अवेलेबिलिटी मेरे पास है यस. तो मैं इसको यहाँ पे यस मेंशन करूंगी, देन सेमीकोलन. इट मींस मेरे को ये वो वाले व्हीकल्स को काउंट करके देगा जिनका अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबिलिटी है यस. तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ. तो मेरे पास अवेलेबल काउंट है 5.
हम इसको बाय डिफॉल्ट भी जा करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाली क्वेरी को रन करती हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप लोग अभी तो हमारे पास बहुत शॉर्ट डेटा है, बहुत छोटा डेटा है, तो हम लोग इसको ऐसे ही चेक कर पा रहे हैं टेबल में देख करके। लेकिन जब हमारे पास बिग डेटा होता है, बहुत लार्ज डेटा होता है, खासकर ऑफिशियल पर्पज में, तब हमारे पास ये क्वेरीज बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि हम लोग इन क्वेरीज की हेल्प से बहुत इजीली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ये क्वेरी हमारी बिल्कुल प्रॉपर रन कर रही है और जो हम रिजल्ट चाहते थे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। सेकेंड नंबर की क्वेरी हमारी है, राइट अ क्वेरी टू शो व्हीकल प्राइस प्लस 18% टैक्स एज टोटल कॉस्ट फ्रॉम द टेबल व्हीकल्स। बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमारा व्हीकल का प्राइस है उसमें हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है, और जो हमारा नया कॉलम होगा उसमें हमें उस व्हीकल के प्राइस में 18% टैक्स को हमें ऐड करके एक नया प्राइस शो करना है, जिसको हमें कौन सा एलियास देना है, टोटल कॉस्ट एलियास देना है। तो अब हम इस क्वेरी को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पर। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ब्रांड, मुझे ब्रांड वाला कॉलम चाहिए, उसके बाद मुझे मॉडल वाला कॉलम चाहिए, देन उसके बाद मुझे प्राइस, यानी कि मुझे ये 3 कॉलम्स चाहिए। और अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा प्राइस होगा उस प्राइस में मुझे 18% का जीएसटी यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी प्राइस मल्टीप्लाई 1.18। तो ये क्या करेगा कि मेरे को एक यहाँ पे जो नया कॉलम क्रिएट होकर के आएगा उसमें मेरे पास ये 1.18 यानी 18% मुझे टैक्स को ऐड करके दिखाएगा। और उस कॉलम को मैं किस नाम से लेना चाहती हूँ, मैं लेना चाहती हूँ टोटल कॉस्ट करके। मैंने इसको दे दिया टोटल कॉस्ट। और ये सारा काम मैं कौन से टेबल में से करना चाहती हूँ, मैं अपनी व्हीकल्स टेबल में से इसको करना चाहती हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे ब्रांड है, उनका मॉडल है, उनका प्राइस जो हमारा रियल प्राइस है, और उस रियल प्राइस में हमें क्या करना है कि हमें 18% के टैक्स को ऐड करना है, यानी 18% हमें उसमें बढ़ाना है प्राइस में, और उस प्राइस को हमें यहाँ पे एज अ टोटल कॉस्ट के कॉलम में हमें इसको शो कराना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोगों ने इस टाइप से अपनी इस क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व किया। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो हमारी है थर्ड नंबर की क्वेरी। राइट अ क्वेरी टू शो व्हीकल्स that are available and either SUVs or sedans from the vehicle table. It means हमें अवेलेबल वाले को शो करना है, यानी कि अवेलेबल जहां पे भी लिखा होगा आप ये समझ जाएं कि ज्यादातर ये यस वाले अवेलेबिलिटी को शो कराना चाहता है। तो हमें उन वाले व्हीकल्स को यहाँ पे शो कराना है जो कि अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास यस में अवेलेबल है, या तो वो SUVs हो या फिर हमारे पास सेडान्स हो। तो हम इसको कैसे शो कराएंगे, अब हम लोग मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल पर। मैं लिखूंगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हीकल्स। बेसिकली ये सारा वर्क जो है वो मैं अपनी व्हीकल्स टेबल में से कराना चाहती हूँ, और मैं फिल्ट्रेशन लगाऊंगी अपने वेयर क्लॉज के साथ। कौन से वाले कॉलम पर, मैं अपने अवेलेबल वाले कॉलम पे फिल्ट्रेशन लगाऊंगी, और वो मैं यहाँ पे यस दूंगी क्योंकि मुझे अवेलेबिलिटी जो है वो यस वाली शो करनी है। और उसके बाद मैं अपने एंड क्लॉज को यूज करूंगी, और मैं एंड के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाऊंगी अपने टाइप वाले कॉलम पे, और मैं इन ऑपरेटर का यूज करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कंडीशंस को मेंशन करना है। एक तो हमारी SUV होगी टाइप में से, और एक हमारी होगी सेडान। तो मैं यहाँ पे SUV लिखूंगी। मैं कोट्स दे देती हूँ क्योंकि बिना कोट्स के रन नहीं करेगा। कोट्स दे देती हूँ, उसके बाद कॉमा, देन कोट्स, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेडान। तो ये क्या करेगा कि इसमें यहाँ पे बेसिकली 2 यहाँ पे टाइप को मेंशन करना चाहती हूँ, या तो हमारे पास SUV हो या फिर हमारे पास सेडान हो। और एंड से हमने इसलिए कनेक्ट किया है, बेसिकली एंड जो है वो हमारा कनेक्टर होता है, और ये हमारे दोनों कंडीशंस को मैच करेगा। और जो हमारा एंड कनेक्टर होता है यानी एंड क्लॉज होता है, वो हमारे दोनों कंडीशंस जब ट्रू होती हैं तभी हमारा वर्क करता है और हमें रिजल्ट को शो करता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो आप लोग देख पाएंगे हमारे पास अवेलेबिलिटी उसने यस वाली शो करी है, और टाइपिंग में उसने हमें कौन कौन सी शो करी है, एक तो SUV और एक सेडान। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। टाइप में हमारे पास सेडान है और SUV है,
और अवेलेबिलिटी हमारे पास सिर्फ यस वाली अवेलेबल है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दिया है। अब हम लोग मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। 4th नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट व्हीकल्स मोर एक्सपेंसिव देन एवरेज एसयूवी फ्रॉम द व्हीकल्स टेबल। बेसिकली हमें उस वाले व्हीकल को यहाँ पे शो कराना है जिनकी एक्सपेंसिव है, यानी कि वो वाले व्हीकल वो वाला व्हीकल हमें शो कराना है जो एक्सपेंसिव है हमारी एवरेज एसयूवी के व्हीकल से, यानी कि एसयूवी की जो एवरेज होगी उससे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा व्हीकल है वो हमें यहाँ पे शो कराना है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हीकल्स। ये सारा काम हमें अपनी व्हीकल्स टेबल में से कराना है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगाऊंगी कौन से वाले क्लॉज के साथ, अपने वेयर क्लॉज के साथ। और मैं वेयर क्लॉज के साथ फिल्ट्रेशन लगाना चाहती हूँ अपने प्राइस वाले कॉलम पे। मैं इसको लेस देन दूंगी और उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी। मैं एक और क्वेरी को रन करूंगी क्योंकि मुझे एवरेज प्राइस से इसको कंपैरिजन कराना है। और यहाँ पे मैं दूंगी एवरेज वाला कौन सा, मैं यहाँ पे कौन से वाले कॉलम पे एवरेज लगाना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं प्राइस वाले कॉलम पे अपने एवरेज एग्रीगेट फंक्शन को यूज करना चाहती हूँ। और ये सारा काम हम कौन से टेबल से करेंगे, हम लोग करेंगे अपनी व्हीकल्स टेबल से। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग फिल्ट्रेशन लगाएंगे वेयर क्लॉज के साथ, कौन से वाले कॉलम पर, अपने टाइप वाले कॉलम पर। और यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगी, SUV, क्योंकि मुझे SUV वाले को ही यहाँ पे शो कराना है। तो बेसिकली ये क्या होगा कि ये हमारी एक तरह से सब क्वेरी हो गई, यानी कि जो हमारी सब क्वेरी होती है वो हमारी बैक एंड से एग्जीक्यूट होती है, कभी भी फ्रंट एंड से एग्जीक्यूट नहीं होती है। इट मीन्स ये हमारी पहले पीछे वाली क्वेरी रन करेगी, बैक वाली, देन जो रिजल्ट वो एक्सट्रैक्ट करेगी उस रिजल्ट को फिर ये हमारी फ्रंट वाली क्वेरी में देखेगी। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन होता है हमारे सब क्वेरी का। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास ये वाला व्हीकल ID 6 वाला डेटा निकल करके आया है, क्योंकि जो हमारी एवरेज हमारा है SUV का एवरेज प्राइस है उससे ज्यादा हमारे पास सिर्फ एक ही व्हीकल ID है जो कि हमारी है 6। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये रिजल्ट हमारे पास सही है कि नहीं, तो मैं आपको इसको क्रॉस चेक भी करा के दिखाती हूँ। तो हम लोग क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने SUV के एवरेज प्राइस को निकालते हैं। तो मैं लिखूंगी क्वेरी एवरेज ऑफ प्राइस। उसके बाद ये काम मुझे कौन से टेबल में से करना है, मुझे करना है अपनी व्हीकल्स टेबल में से। तो मैं यहाँ पे व्हीकल्स लिखूंगी और मैं वेयर के साथ यहाँ पे कंडीशन दूंगी कौन से वाले कॉलम पे, टाइप वाले कॉलम पे, और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी SUV को। अब हम ये देखते हैं कि हमारी एवरेज प्राइस SUV का क्या है। तो एवरेज प्राइस हमारे पास ये है 16,000 ऐसे करके 1637 है। तो ये प्राइस हमारे पास है, यानी कि हमें इससे ऊपर वाला प्राइस चाहिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो 16 से ऊपर वाला है वो हमारे पास सिर्फ यही प्राइस है हमारे टेबल में। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने टेबल में। आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास जो प्राइस है वो 16 से ऊपर हमारे पास SUV में ये भी नहीं है, उसके बाद हमारे पास 12 वाला भी नहीं है, लेकिन हमारे पास 32 वाला हमारे पास ये 16 से अब वाला है। तो यानी कि इसने हमें एवरेज प्राइस से, एवरेज प्राइस ऑफ SUV से जो ज्यादा प्राइस का हमारे पास व्हीकल है वो हमारे पास व्हीकल ID 6 है, जो कि हमारे पास है टोयोटा ब्रांड का। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया है प्रैक्टिकल में। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब हम लोग अपनी चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। अब हमारी लास्ट नंबर की क्वेरी रह रही है जो कि हमारी है 5th नंबर, राइट अ क्वेरी टू फाइंड व्हीकल्स वेयर मॉडल कंटेन्स ऑन फ्रॉम द व्हीकल टेबल। बेसिकली जो हमारे पास मॉडल वाला कॉलम है उसमें से हमें वो वाले व्हीकल को निकालना है जिसके मॉडल में हमारे पास ON वर्ड आ रहा है, यानी ऑन वर्ड आ रहा हो। तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास नेक्सन वाले जो हमारा मॉडल है व्हीकल ID 4 वाला, वो हमारे पास रो एक्सट्रैक्ट होकर के आनी चाहिए। तब हम लोग जब भी कभी किसी स्ट्रिंग पे या किसी अल्फाबेट पे काम करते हैं तो हम लोग, आप लोग जानते हैं कि हम लोग कौन से ऑपरेटर को यूज करते हैं, हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर का यूज करके हम लोग अपनी इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेरी को मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हीकल्स।
मैं ये सारा काम अपनी व्हीकल्स टेबल में से करना चाहती हूँ और मैं फिल्ट्रेशन लगाऊंगी अपने वेयर क्लॉज के साथ। कौन से वाले कॉलम पे? मॉडल वाले कॉलम पे। और मैं यहाँ पे अपने लाइक ऑपरेटर का यूज करूंगी और मैं परसेंटाइल दूंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी ON ऑन, देन अगेन परसेंटाइल, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स को मेंशन करूंगी और यहाँ पे भी मैं सिंगल कोट्स को मेंशन करूंगी, क्योंकि बिना सिंगल कोट्स के हमारा लाइक ऑपरेटर जो है वो वर्क नहीं करेगा। एक बार मैं आप लोग को एक क्वेरी बता देती हूँ कि मैंने कैसे राइट करी है। सारा मुझे टेबल में से सारा डेटा चाहिए अपनी व्हीकल्स टेबल में से। इसके लिए मैंने लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम व्हीकल्स। उसके बाद मैं अपने वेयर क्लॉज के साथ फिल्ट्रेशन लगाना चाहती हूँ अपने मॉडल वाले कॉलम पे और लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे और मैं लिखा है परसेंटाइल। देन जो हमें वर्ड को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है उसको हमने बीच में मेंशन किया, देन परसेंटाइल। बेसिकली परसेंटाइल क्या करता है कि जो ऑन के आगे के जो भी हमारे लेटर्स होंगे और ऑन के बाद जो भी लेटर्स होंगे उनको इग्नोर करता है और सिर्फ अपना फोकस रखता है वो ऑन वाले कीवर्ड पर। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास व्हीकल ID 4 वाला यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट होकर के आया है, जो कि मॉडल है हमारा नेक्सॉन, जिसमें ON हमारा लास्ट में प्रेजेंट है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इन क्वेरीज को सॉल्व किया बहुत इजी वे में, और मैंने आप लोगों को क्वेरीज बहुत इजी वे में सॉल्व करके बताई हैं। और मैंने कई सारी क्वेरीज में आप लोग को क्रॉस चेक भी करके बताया ताकि आप लोग को ये डाउट ना हो कि जो हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है एक्सट्रैक्शन में वो हमारा सही है कि गलत है। आप लोग खुद जान पाएंगे, आप लोग को खुद एनालिसिस आना चाहिए कि जो क्वेरी हम सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो परफेक्ट है कि नहीं। और एक चीज और, अगर आप लोग को कोई डाउट होता है किसी क्वेरी में या कोई चीज आप लोग को समझ नहीं आती है तो प्लीज आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी मेरे पास सोल्यूशन होगा मैं आप लोग को प्रेजेंट जरूर कराऊंगी। I hope you understand all the concepts very well through this video. If you have any doubt, please drop a comment in the comment box. I will provide you a solution as soon as possible. I request, if you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. And if you learn some new things from this video, I request please like my video and share my video more and more, especially to your friends who are preparing for SQL upcoming interview. So, thank you all. We will meet in our next upcoming class.